हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है मैथ्स का, जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ये टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो लोग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, जो वर्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं ना, समांतर श्रेणी। ठीक, अब मैं इसको हिंदी में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये इसका जो मीनिंग है समांतर श्रेणी, इसी में पूरा मतलब इसका जो भी टॉपिक है इसी वर्ड में ही छुपा हुआ है। जैसे जो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया, एक सीरीज हो गया। तो समांतर मतलब हमारा क्या होता है? समान अंतर, है ना, समान अंतर। समान अंतर मीन्स क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना। मतलब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस रहेगा। अब सीक्वेंस, अब बात आएगी सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर, है ना। तो जो सीक्वेंस होता है वो बहुत सारे नंबर्स का सेट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मैंने एग्जांपल लिखा है एपी के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एपी होता है, तो उसका एग्जांपल लिखा हुआ है। बस हमने यहाँ पे सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख रखा है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ कि जो होता है सीक्वेंस, वो होता है सेट ऑफ नंबर्स। मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे, उस नंबर्स में जो नंबर्स एक दूसरे के बहुत एक पैटर्न फॉलो करेगा। मतलब जैसे मान लो कि ये हमारे पास नंबर है, ये नंबर है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक, जैसे ये हमारा कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है ना। तो ये हमारा क्या होगा? ये जैसे यहाँ पे अगर हम 2 या इसको 2n लिख देंगे, तो n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे, तो नेचुरल नंबर होगा तो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे ना। तो 1 रखने पे 2 1 जा 2, 2 रखने में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। ठीक, या दूसरा पैटर्न फॉलो कर लेगा। जैसे मान लो कि n स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब n स्क्वायर प्लस 1, n मान लो कि यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है तो एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, है ना। 4 रखेंगे, 4 4 जा 16 प्लस 17। ये जो पैटर्न बन रहा है, ये हमारा क्या है? एक डेफिनिट ऑर्डर में। मतलब जो हमारा है यहाँ पे, ये एक फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पे सीक्वेंस हो गया। ठीक, तो सीक्वेंस जो होता है वो सेट ऑफ नंबर्स होता है जो एक डिफिनिट ऑर्डर में हमारा अरेंज होता है। ठीक, अब वहीं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ये 2n को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा ये जो सीक्वेंस है ये n स्क्वायर प्लस 1 को फॉलो कर रहा है, वैसे ही ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो सीक्वेंस को ऐसे फॉलो करता है जैसे हम जो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, मतलब कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। अब हमको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स ले रखा है 1 2 3 4 5 अप टू 100 ले रखा है। ठीक, अब इसमें देखोगे, अब हमने यहाँ पे लिखा कि डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो डिफरेंस वो चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ले लेंगे कहीं भी, तो उसको जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 2 3 ले लिया, 4 5 ले लिया। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 1 हो गया, है ना। 4 5 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे 99 है, अगर इसको लेंगे तो 99 और 100 का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 1। मतलब देखो डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। यही हमने लिख रखा है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना। इसको दूसरे वे में हम क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये दूसरा एग्जांपल है 100 80 60 40। अब देखो हमने मान लो ये वाला ले लिया, है ना। अब 80 और 60 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस 60 क्या हो गया? 20, है ना। अब हमने क्या, जब भी नंबर लेंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, ऐसा नहीं कि 100 ले रहे हैं 40 ले रहे हैं, ना। कॉन्जिक्यूटिव लेंगे। अब मान लो 60 और 40 के ले लेंगे तो 60 और 40 का डिफरेंस क्या हो गया? 20। मतलब यहाँ भी डिफरेंस क्या है? 20। 100 में से 80 गया, यहाँ भी 20, मतलब 20 20 20, मतलब डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो 3 3 3 3
3 3 3 है तो 3 में 3 का इसका डिफरेंस लेंगे 0, इसका भी 0, इसका भी 0, मतलब इसका भी तो डिफरेंस 0 ही आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक, और दूसरा हमने क्या लिखा, एपी सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम, है ना। तो मतलब किसी भी अगर हमारे पास सीरीज रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, उसमें जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे उनका डिफरेंस लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो फाइनाइट टाइप हो गया, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं, जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, है ना। और इनफाइनाइट में मतलब हमारे पास उसका कोई वो नहीं रहता, वो चलता चला जाएगा। ठीक, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे फाइनाइट हमारा क्या हो गया, जैसे 2 4 6 8 10, है ना। तो ये यहाँ पे आके रुक गया, इतने ही सेट है, जो सेट ऑफ नंबर्स है ये हमारा बस इतना ही है। लेकिन अगर इसी को हम इनफाइनाइट बोलेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 और ये चलते चलेगा, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। फाइनाइट में क्या होगा, एंड पॉइंट होगा ना। तो हमारा फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, तो एपी हमने अच्छे समझ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया कि जो एपी होता है वो क्या होता है। ठीक, अब हम मैथ्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वेयर जो ए होता है हमारा क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस में जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं उनका पहला जो टर्म होता है वो होता है फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर बोलते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टर्म हो गया। और डी क्या है, डी विल भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब डिफरेंस है तो डिफरेंस हमारा एपी में क्या होता है, कॉमन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन, है ना। तो डी विल बी कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होगा, ए प्लस डी, मतलब हमारे पास अगर एपी है, कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, नंबर्स है, उसमें जो एपी होगा वो इसी फॉर्म का होगा। मतलब ए होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लो हमारे पास दिया हुआ है ए इज़ 3 और डी दिया हुआ है 2। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ए 3 दिया हुआ है, डी 2 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे एक सीक्वेंस बनानी, मतलब सीक्वेंस बनानी, सेट ऑफ नंबर्स बनाने हैं। तो हम इसी दो वैल्यूज़ को लेके हम एक सीक्वेंस बना देंगे। कैसे, अब हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 3। ठीक, ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, ए प्लस 2d, ए क्या है 3, 2d क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, है ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा 9, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक, तो जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ये टर्म होता है, यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी हम लिखेंगे तो हमारा क्या होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे चला जाएगा। ये हमारा क्या है, टर्म्स हो गए, है ना। तो जिसको हम टर्म्स को डिनोट करेंगे A1 A2 A3 करके डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी टर्म्स की बात आएगी, जब भी A1 होगा ना, वो ऑलवेज हमारा क्या हो गया, A1 को हम A लिखते हैं, A हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। अब जैसे ही A2 आएगा ना, तो A2 है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी लिखेंगे। ठीक, और A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2d, 2 आएगा तो 1d रहेगा, 3 आएगा तो 2d रहेगा, है ना। A4 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, प्लस A ऐड हो जाएगा उसमें। अब जैसे मान लो A12 हो गया, है ना, A12 निकालेंगे तो A12 है तो हमारा यहाँ जैसे 4 है तो 3 हो गया, तो यहाँ 12 है तो क्या हो जाएगा 11d और A ऐड हो जाएगा। ठीक, तो A प्लस 11d, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा सीक्वेंस बनेगा। ये हमारा क्या जनरल फॉर्म होता है। ठीक, तो जो कॉमन डिफरेंस, अब बात करेंगे हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, देखो जो वर्ड है कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई भी हमारे पास सीक्वेंस रहेगा, सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे, उसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है ना, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने बता ही दिया है। ठीक, अब जैसे देख लो यहाँ पे हमने ऐसा, अगर इसको बढ़ाते चलेंगे तो 9 के बाद 11 हो गया, 13 आ गया, तो किसी भी दो नंबर्स को ले लो, ये दो नंबर्स ले लिया या ये दो नंबर्स ले लिया, है ना, इसके आगे 15 हो गया, ये दो नंबर्स ले लिया। अब इनका डिफरेंस 3 और 5 का डिफरेंस क्या हो गया, 5 में से 3 गया 2, 9 और 11 का क्या हो गया 2, है ना, 13 और 15 का क्या होगा 50 माइनस 13 क्या हो जाएगा 2। देखो ये क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कॉमन है ना। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेना है, ऐसा नहीं कि 3 ले रहे हैं तो 7 ले रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। ये हमारा एपी
यही बताता है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के वो जो भी सीक्वेंस होगा, जो भी सेट ऑफ नंबर्स होंगे, उसमें जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, पूरे सीरीज में, मतलब पूरे अरिथमेटिक एपी में पूरा वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, अब डी कॉमन डिफरेंस, जब भी अगर मान लो क्वेश्चन दिया हो तो डी हमारा क्या होता है, जो डी होता है वो हमारा होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक, ये हमारा क्या होता है, अब ए एन, अब जैसे हमारे पास नंबर दिया तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालेंगे ए एन, मान लो ए हमारा क्या हो गया, मान लो 1 है तो माइनस, सॉरी अगर डी एन को हम 2 ले रहे हैं तो 2 में से एक गया तो क्या हो जाएगा A1, या डी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, या डी बराबर क्या निकालेंगे A4 माइनस A3। मतलब जो भी हमारे नंबर्स होंगे उसमें जो राइट वाले को लेफ्ट में माइनस कर देंगे। ठीक, राइट वाले को लेफ्ट में, मतलब A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, है ना, A5 माइनस A4। तो ये सब हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। ठीक, जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि चेक वेदर दे आर ए पी आर नॉट, है ना। अब जैसे यहाँ पे हमको चेक कर, जैसे 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है। 6 में से 3 गया, क्या हो गया 3, और इसका डिफरेंस लेकर 9 में से 6 क्या गया 3, 12 में से 9 गया 3, तो हमारा डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो मतलब ये हमारा क्या है, ए पी है। ठीक, यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं सब एपी का ही है। अब इसमें डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस का -6, जब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -4 माइनस -6 ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस माइनस +6, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 2। वैसे ही इसको निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -4 माइनस का -2, तो हमारा क्या हो जाएगा -4 + 2, है ना। तो -4 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो -2 - 4 करेंगे ना, -2 माइनस का -4। ठीक, तो -2 माइनस माइनस +4, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 0 माइनस का -2, तो 0 + 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 - 0 2, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये भी हमारा क्या है AP। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है √2, √18, √32। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे √18 माइनस √2, मतलब 18 में से 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो √16 हो जाएगा, है ना। फिर लिखेंगे √32 माइनस √18, ये निकालेंगे तो इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, है ना। तो ये हमारा ऐसे नहीं करना है, स्क्वायर रूट में रहेगा ना तो उसका अलग ही फंडा होता है ना। ये तो हमारा सिंपल एक नंबर्स था इसलिए हमने ऐसे कर लिया, लेकिन ये नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक, अब ये √18 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे √9 × 2, 9 दूनी 18 हो गया। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 × 2। ठीक, अब देखो जब ऐसे ही चला जाएगा, अब इसको और एक्सटेंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का √2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 √2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4 √2, ऐसे ही चले जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे √2 है, सब में √2 कॉमन है, तो 3 √2 में से 1 √2 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 √2, है ना, 2 √2। यहाँ पे देखो 4 √2 में से 3 √2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे 2 √2 रहेगा। ठीक, यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में 2 √2 है, तो यहाँ से 3 √2 माइनस 2 √2 करेंगे तो 1 √2 बचेगा। ऐसे ही 4 √2 माइनस 3 √2 करेंगे क्या हो जाएगा √2, है ना। तो डिफरेंस क्या आ रहा है √2 ऐसे ही चले जाएगा ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ़ PQ आर इन AP देन हमको ये प्रूफ करना है ना। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बस तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे P का एक बार इसके साथ करेंगे, फिर +2Q का इसके साथ करेंगे, फिर ये ब्रेक करने के बाद फिर ये करेंगे। गलत, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ है PQ और R इन AP। अब जब PQ R हमारा AP में है तो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल होता है। जब ये है हमारा AP में है तो हमारा क्या होता है,
कॉमन डिफरेंस तो q माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r माइनस क्यू, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसका कॉमन पी क्यू आर है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो हमारा सेकेंड टर्म होगा वो उसके पहले वाले से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो मान लो अगर क्यू ले रहा हूँ तो इसके पहले क्या है, पी है, तो क्यू माइनस पी इक्वल हो जाएगा किसके, आर माइनस क्यू के, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस क्यू इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू माइनस ये माइनस क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, ये माइनस पी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस पी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू आर प्लस पी। अब यहाँ से हमें मिल गया 2q बराबर आर प्लस पी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2q है ना, 2q की जगह क्या रख देंगे, p प्लस आर प्लस पी है, तो यहाँ पे क्या होगा, p प्लस 2q की जगह क्या लिखना है, r प्लस पी माइनस आर, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 2q वही है, 2q बराबर क्या है, r प्लस पी, और प्लस r माइनस पी है ही, प्लस r माइनस पी, है ना, इसकी जगह ये हो गया। अब इसे देखो r प्लस पी, यहाँ पे देखो r प्लस पी क्या है, 2q, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2q माइनस क्यू। अभी हम क्या ले रहे हैं, LHS को ले रहे हैं, LHS को हम करके RHS में प्रूफ करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो हमारा जो r है वो माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, p माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस पी क्या हो जाएगा, 2p, है ना। और यहाँ पे क्या, r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r। यहाँ पे क्या है, 2q माइनस q क्या हो जाएगा, q, तो 2 जा 4 और p q r, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। बस हमारा क्या, देखो बस एक लाइन का आंसर है। जब हमको ये दिया हुआ एपी में ऐसे क्वेश्चंस, तो कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बात आती है nth टर्म की, है ना। अब बात जब भी हमारे जो टर्म्स होंगे, जैसे हमारे पास कोई एपी दिया हुआ है ना, जो nth टर्म हमको एपी पूछ दिया, और हमको जैसे ये टर्म ये हमको दे दिया क्वेश्चन में, ये सीक्वेंस दे दिया 5, 8, 11, 14। अब हमको पूछ दिया कि इसमें जो जैसे ये सेकेंड टर्म क्या है, 8 है, फोर्थ टर्म क्या है, 14 है, वैसे ही पूछ दिया कि 12th टर्म क्या होगा, है ना। जो इसके हमें तो बस सिर्फ यहाँ पे क्या है, 4 ही टर्म दिए हुए हैं। अब हमको पूछ दिया कि 12th टर्म्स क्या होगा, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है Tn प्लस ए, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम क्या निकालेंगे, T12, है ना। 12th टर्म निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a प्लस एन, एन क्या है 12, है ना। हमें 12th टर्म निकालना है, तो n हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a विल बी फर्स्ट टर्म, तो a हमारा क्या हो गया 5 प्लस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 इंटू डी विल बी कॉमन डिफरेंस। किसी भी दो सीक्वेंस, मतलब किसी भी दो टर्म को लो के उनका डिफरेंस निकाल दो, तो यहाँ पे 8 और 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा, चाहे 8 माइनस 5 कर दो 3 आ जाएगा, चाहे 11 माइनस 8 कर दो 3 आ जाएगा, चाहे 14 माइनस 11 कर दो 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 11 3 जा 33, तो 33 प्लस 5 क्या हो जाएगा 38। तो हमारा क्या हो जाएगा T12 हमारा क्या, जो 12th टर्म होगा इसके आगे का हमारा क्या हो जाएगा 38, ठीक। कुछ नहीं करना है, या तो ऐसे ही लिख लो T, जैसे T15 निकालना है, तो हमने बताया था ना T15 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 15 होते हैं हमारा 14D लेंगे और प्लस A ऐड कर देंगे, है ना। ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही सिंपल, यहाँ 15 निकालना है तो यहाँ 14D कर दो, 17 निकालना है तो 16D कर दो, उसके साथ A ऐड कर दो, ठीक। ये सिंपल यही है, बस इसको हमने थोड़ा सा सिंपल बना दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब बच्चों को याद नहीं होता है a प्लस एन माइनस 1d, है ना। तो ये सब याद रखो कि जैसे ही 15वां पूछेगा तो 14 कर देना है, 1 घटा देना है ना। 10वां पूछेगा तो 10वां टर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, तो 9d कर देंगे, उसके साथ a ऐड कर देंगे, ठीक। एक तो ये हमारा फार्मूला, ये इस पर क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना। बस जैसे हमारे पास ये सीरीज़ दे दिया हुआ ना, सीरीज़ दे दिया हुआ, उस सीरीज़ में हमको पूछेगा कि n टर्म्स मतलब उसका सम क्या होगा, ठीक। जैसे मान लो यही हमारा जो क्वेश्चन है 5, 8, 11, 40। अब हमको इसमें पूछ दिया कि जो हमको सम ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब हमको 5th टर्म तक हमको इनका सम निकालना है ना, सम निकालना है ना, सम मतलब इनको ऐड करना है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, और ये कहाँ तक जाना है, nth टर्म तक, है ना। nth टर्म तक मान लो हमको निकालना है, 5th टर्म तक निकालना है ना, 5th टर्म तक, है ना। 5th टर्म तक हमको निकालना है इसका सम। तो सम हमारा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू n क्या हो जाएगा 5/2, ठीक। तो यहाँ पे 2 है ना,
ये फार्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे a विल भी हमारा फर्स्ट टर्म, तो 2 5 जा 10 प्लस n क्या है 5, हमें 5 फिफ्थ टर्म का सम निकालना है, तो 5 क्या है 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू d क्या हो जाएगा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 5/2 10 प्लस 4 3 जा 12 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/2 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा 22, कैंसिल हो जाएगा 11 5 जा ये 55। मतलब जैसे यहाँ पे अब प्रूफ देख लो कैसे, 5 हो गया 8 हो गया 11 हो गया 14 हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 17 होगा। मतलब इसको ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा 55, मतलब 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17, इनको ऐड करेंगे तो 55 आएगा। अब देखो अगर 2 4 5 टर्म रहेंगे तो हम सम करके निकाल ही लेंगे, लेकिन हमारे पास पूरी सीरीज़ दी हुई होती है ना, पूरी सीक्वेंस दी होती है, तो उसमें हमें पूछ देगा कि 14th टर्म का निकालना है ना। मतलब जो ये सीक्वेंस है इसमें 14 टर्म तक जितने भी नंबर्स आएंगे उनका ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए हमारा सिंपल यही फार्मूला है। बस अगर 14th के लिए रहेगा तो यहाँ n बराबर 14 रख देंगे, और जो सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट टर्म दिया होगा जिसको हम a बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस दिया होगा जिसको हम माइनस कर लेंगे, उसके बाद हमारा n जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। ठीक, तो ये था पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे हम और क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।